हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कोमल BLLB। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीरो एफआईआर। जो हमारा टॉपिक है वो है आज जीरो एफआईआर के ऊपर। तो आज कुछ लोगों को कहना है, कुछ लोग पूछना चाहते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है, ये किन मामलों में दर्ज किया जाता है। आज मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि आपको हमारी वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तो पहले हम ये जानेंगे कि हमारी जीरो एफआईआर क्या होती है। मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, फिर मैं आगे उस और भी बताऊँगी। आगे जो टॉपिक है हमारे, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी जीरो एफआईआर क्या होती है। अब हम जानेंगे जीरो एफआईआर के बारे में कि क्या होती है जीरो एफआईआर। जब कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ हुए किसी भी संज्ञा यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस कब दर्ज किया जाता है? जब भी कोई अपराध जब गंभीर हो, जिसमें मर्डर हो जाता है या फिर मारने की धमकी देता है या फिर गोली चला देता है, तब ये कब कब दर्ज किए जाते हैं? या कॉग्निजेबल ऑफेंस में ये दर्ज किए जाते हैं के बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज की जाती है, कराती है, उसे जीरो एफआईआर कहा जाता है। अगर कोई ऐसे केसेस हैं, अगर हम किसी बाहर के, अपने ज़िले के बाहर के पुलिस थाने में एफआईआर लिखवाते हैं तो वो किस में लिखे जाएंगे गाइस? वो आएंगे हमारे जीरो एफआईआर के अंतर्गत दर्ज किए जाएंगे। तो इसमें जो घटना का अपराध की जो संख्या दर्ज नहीं की जाती है, हमारे देश के जो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था के अनुसार संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसमें गंभीर मामला होता है, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, होने की दशा में जो घटना होती है वो कब, जो घटना की जो एफआईआर होती है किसी भी ज़िले में, किसी भी थाने में कराई जा सकती है। कि ऐसे घटना की जो हमारी जो एफआईआर है वो हम किसी भी ज़िले में, किसी भी थाने में हम करवा सकते हैं। वो किस में दर्ज की जाएगी? वो जीरो एफआईआर के अंतर्गत दर्ज की जाएगी। तो जो कि ये जो मुकदमे हैं घटना वाले स्थान पर दर्ज नहीं होती है, इसलिए इसे तत्काल नंबर नहीं दिया जाता है। लेकिन जब इसे घटना वाले स्थान पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो अपराध की जो संख्या है दर्ज कर ली जाती है। तो ये तो था हमारा कि जीरो एफआईआर क्या होती है। मैंने आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताया है कि जीरो एफआईआर क्या होती है। तो अब हमारा है जीरो एफआईआर के पीछे सोच क्या थी। अब हम बताएंगे जीरो एफआईआर के पीछे इसकी ये सोच थी कि किसी भी थाने में शिकायत दर्ज करने के मामले में, जो हमारी किसी भी कि हमने किसी भी थाने में जो शिकायत दर्ज करके मामले की जांच शुरू की जाए और सबूत जमा किए जाएं, शिकायत दर्ज ना होने के सिचुएशन में सबूत नष्ट ना हो जाए, एविडेंस का लॉस ना होने का खतरा रहता है। जीरो एफआईआर हो या नॉर्मल एफआईआर हो, शिकायत को सुनकर पढ़कर शिकायत को उस पर सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है। हमारा जो केसेस होते हैं या चाहे नॉर्मल हो या फिर जीरो एफआईआर का हो, लेकिन जब हम भी कोई एफआईआर लिखवाते हैं तो उस पर शिकायत जब हमने लिखवाई है उस पर सिग्नेचर करना ज़रूरी होता है। तो ये तो था हमारा कि जीरो एफआईआर के पीछे इसकी सोच क्या थी। मैंने आपको इसके बारे में बताया कि जीरो एफआईआर के पीछे क्या सोच थी। अब हम बात करेंगे जीरो एफआईआर दर्ज कब की जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ फुल डिटेल में कि जीरो एफआईआर हमारी कब दर्ज की जाती है। तो शुरू करते हैं। हत्या और रेप और एक्सीडेंट्स जैसे केस जगह देखकर तो नहीं होते हैं। अपराध किसी ऐसे कि ये जो केसेस होते हैं कि जगह देखकर नहीं होते। ऐसे केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अपराध किसी ऐसे थाने जो हमारी सीमा में नहीं आता हो। तो ऐसे केसेस में जल्द से जल्द
तो ऐसे केसेस में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की जाती है। मतलब कि जो ऐसे केसेस हैं, एक तो वो 0 एफआईआर है, तो हम चाहते हैं कि हम एक तो वो जो पुलिस थाना है हमारे एरिया में नहीं आता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे केसेस की कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। हम उसकी मांग करते हैं कि हमारे केस की जल्दी से जल्द कार्रवाई की जाए। लेकिन बिना एफआईआर के कानून एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाता है। मतलब जब तक हम एफआईआर नहीं लिखवाएंगे तो कानून हम कुछ भी नहीं कर सकता है। जब जब हम एफआईआर लिखवाएंगे तभी तो हमारी जो केस की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, तभी तो वो अपने कदम आगे बढ़ा पाता है। तो ऐसे मौक़ों पर कुछ आई विटनेस के केस से जुड़ी हुई कुछ जानकारी आप नज़दीक के पुलिस थाने में भी करवा सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट करवाते वक्त एफआईआर की जहां पे आप हस्ताक्षर करते हैं उसकी कॉपी लेना आपके लिए आवश्यक होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपको यह भी जानना चाहिए कि कानूनी का प्रोसेस आगे बढ़ाने की सारी जिम्मेदारी पुलिस अधिकारी की होती है। कि पुलिस अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य होता है, इसके लिए आपको कोई भी पुलिस वाला यह नहीं कह सकता है कि यह केस हमारे जो सिर्फ यह कहकर आपकी एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता है कि यह मामला हमारे थाने की सीमा से बाहर का है। यह कहकर आपको मना नहीं कर सकता है। ये केस आपका दर्ज किया जाएगा, लेकिन यह केस आपका किसमें 0 एफआईआर में दर्ज किया जाएगा। तो गाइज ये तो मैंने आपको बताया है एफआईआर कब क्या होती है, एफआईआर कैसे दर्ज की जाती है। और अब मैं आपको बताऊंगी कि एफआईआर करते वक्त 0 एफआईआर कैसे कराई जाती है। अब मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताने वाली हूँ। सामान्य एफआईआर की तरह 0 एफआईआर भी होती है। मतलब जो हमारी नॉर्मल जो एफआईआर होती है उसकी तरह हमारी 0 एफआईआर भी होती है। लिखित हो या फिर मौखिक हो, आप लिखकर भी दे सकते हैं, आप बोलकर भी बता सकते हैं। आपके साथ जो घटना घटित हुई है तो आप उसको बोलकर भी बता सकते हैं। तो आप या फिर आप चाहें आपने जो रिपोर्ट लिखवाई है, रिपोर्ट को पढ़कर सुनना चाहते हैं, तो आप पुलिस अधिकारी से अनुरोध कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपने जो रिपोर्ट जो है लिखवाई है आप उसको सुनना चाहते हैं। तो जो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि एफआईआर लिखने के बाद पुलिस बिना देर किए उस केस के छानबीन में जुट जाए। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नेगेटिव सिचुएशन में आपको द्वारा दिखाई गई सूझबूझ जागरूकता ही नेगेटिव सिचुएशन से उभार सकता है। तो इसलिए आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, आपसे गुजारिश है कि आप सिक्योर रहें, सुरक्षित रहें और जागरूक रहकर दूसरे लोगों को भी जागरूक करें। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए आपके द्वारा दिखाई गई जागरूकता विकसित समाज की स्थापना करके काफ़ी मदद करती है। तो आपने जाना 0 एफआईआर क्या होती है, कब दर्ज की जाती है और ये कैसे करवाई जाती है। मैंने आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताया है। जहाँ पर अपराध हुआ है उस थाने के अलावा अगर किसी दूसरे थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है तो वह धारा किस में आती है, वो 0 एफआईआर में दर्ज किया जाता है। वहाँ से उस एफआईआर को वहाँ से जो आपकी जो एफआईआर है वो एफआईआर को आपके थाने में जहाँ से घटना घटित हुई है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो गाइस मैं आपसे उम्मीद करती हूँ आपको पूरे तरीके से आपको समझ आ गया होगा कि 0 एफआईआर क्या होती है, इसे कैसे दर्ज कराया जाता है और ये कब दर्ज होती है, कौन से केसेस में दर्ज होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो गाइज़ आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और शेयर भी करें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो और शेयर भी करें ताकि आप और भी लोगों को हमारी वीडियो का लाभ उठा सकें।
तो गाइज़ आप हमसे कमेंट में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपकी कुछ भी क्वेरीज़ हैं वो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज़, आप हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। हैव अ नाइस डे।